फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट देखो इसमें कुछ करना ही नहीं था। 1 2 4 8 16, आगे 32 64 128 256 और ये 512 512 एज इट इज दिया हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। इसका चेक करो 8 वाला, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 8 वाले मल्टीप्लाई होंगे। मैं तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहां पर है। पिंकी, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन तो मिल नहीं रहे भाई। वो दिया ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय आप वाले पेपर में? मैंने तो दिया ही नहीं था पेपर। तुम्हारा तो दिमाग चल गया कर करके ये। हाँ तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जादा। 6 4 10 10 16 18 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 इसका आंसर पता क्या होगा? ए एंड बी मेरे अकॉर्डिंग ए एंड बी, इसका आंसर ए बी सी है। हाँ जी, एक सेकेंड, डी वाला कैसे निकाले? यहाँ से पावर्स कर दो ना। बी 1000, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इधर क्या आएगा 8, 8 8 64, और 8 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 64, 64 को अगर से मल्टीप्लाई करोगे तो 512। इनको प्लस करो, प्लस ना 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 ना, कहाँ कर रही हूँ मैं कहाँ कर रही हूँ? इनको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, बचा क्या आपके पास? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आया। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, इसलिए। ओहो ओहो, जैसे जैसे हैं, पीछे का साफ हो गया। कहाँ है 16? 200.216 ये लो ना, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 16, और यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? लो 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 512 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आएगा। बस ये भी ठीक है मेरा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। एबीसी आ रहा है आंसर इसका, डी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये पता चल रहा था ए तो करेक्ट है भाई, ए को तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, और ए तो वैसे ही पता चल रहा है कि 512 ही आएगा, सारे 0 0 0 वाले हैं। करो ना, मल्टीप्लाई करो इसको, सोल्व करो। बक मार रहे हैं, क्या ही करना है। और क्या, ये लो, आपने मल्टीप्लाई करना क्यों है? ये लो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सॉरी 4 की पावर 3, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा इसका? ये लो 64 दूना, गलत तो नहीं करवा दिया? क्या हुआ? और ये नहीं करवाया हुआ, आपको तो करवाया हुआ है, क्यों नहीं किया? एक प्लस का और करवा रही हूँ, ठीक है, प्लस का फिर तो समझ में आ जाएगा वो, उसके नए जो है ना फिर बाद में करवाऊंगी। अरे निपट जाएंगे ये, तुम्हारे बस की नहीं है ये करने वाले क्वेश्चन। तुम थ्योरेटिकल तो कर सकते हो, प्रैक्टिकल तो मुझे ही करवाने पड़ेंगे भाई। गूगल से देख देख के चेप तो सकते हो, गूगल से देख देख के समझोगे कैसे हैं? इसने प्लस करने के लिए बोला है 107, बता रही हूं ना, ये है हेक्साडेसिमल और ये भी है आपका हेक्साडेसिमल। इसको प्लस करके क्या आएगा? 762, 10, 862, 10, 962, 10 और 662, 10। और एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ हेक्साडेसिमल दिया हुआ है और यहाँ डेसिमल दिया हुआ है। ये शिफ्ट है आपकी 23 अगस्त है। हाँ जी, ये ऑप्शन है।
हाँ जी 23 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट। तेईस अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट, शिफ्ट 1। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 30, 3030। देखो भाई हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, तो हेक्साडेसिमल में नंबर कितने होते हैं? 0 से लेके 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15। इधर देखो A, B, C, D, E और आपका F। सिंपल है इतना। जब भी प्लस करने के लिए आए ना, उसको सामने लिख लो कि इसमें डिजिट कौन कौन से आएंगे। 0 से लेके 7 आएगा, ऑक्टल के अंदर डेसिमल के अंदर कितना आएगा, 9 तक आएगा, तो वो नंबर हमें पता होने चाहिए। आ जाओ 7 और 7 को अगर प्लस करेंगे तो क्या आता है? 14 आता है। ठीक है, अब 14 ना मैं इसके नीचे लिख सकती हूँ, लेकिन नंबर में नहीं लिखूंगी। किस में लिखूंगी? मैं ई में लिखूंगी। अगर 14 के अलावा यहाँ पे 15 से अबव कोई भी नंबर चला जाता तो मैं उसको लिखती नहीं, उसको मैं क्या करती, जैसे आ जाता है आपका 17 आ गया, ठीक है, इसको और इसको प्लस करके जो भी एक्स वाई जेड नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसको प्लस करके मेरे पास 17 आया। अब 17 के लिए क्या लिखूं? है ही नहीं कुछ वहां पे, तो मैं क्या करूंगी, मैं 17 को डिवाइड कर दूंगी किससे? जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे। जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेक्साडेसिमल में पूछा तो हेक्साडेसिमल में 16 बन जा। रिमाइंडर में क्या बचा? तो ये जो 1 और 1 है ना, ये 1 और 1 मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। और ये 1 और 1 नहीं आएगा, ये क्या आएगा हमारा? डी आर। ठीक है, वैसे तो इसका ये इतना ही छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, 16 बन जा 1, रिमाइंडर 1, इसका आंसर क्या होता है? 1 1। ये 1 यहाँ आता, आगे एक कैरी ओवर में जाता, वो कैरी ओवर में जाता है। हाँ, बी नहीं लिख रहा है, वो कैरी ओवर में जाता है, क्योंकि ये अलग अलग हो गए ना, मैंने वैसे डिवाइड किया था। वैसे नहीं करना, इस तरीके से डिवाइड करो अपने, सिंपल यही डिवाइड बताया हुआ मैंने। ये हमारा 16 बन जा 16, रिमाइंडर क्या बच गया? 1, तो ये हमारा क्या होगा? वहां उठ के, ठीक है, और उसको कैरी ओवर में लेके जाना आगे। बट हमारा ऐसा कुछ नहीं आया, हमारा क्या आया है? 14 आया। तो 14 के लिए क्या लिख देंगे हम? मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, और ये इसकी वैल्यू कितनी है? 14 है, क्योंकि अभी आगे यूज होएगा। 0 और 5 को प्लस करेंगे तो 5, इसको प्लस करेंगे तो 3, लिखे जा सकते हैं एज इट इज। अब देखो ये मेरा जो क्वेश्चन आया ना, ये हेक्साडेसिमल में आया है, मैंने सोल्व कर लिया है इसको। अब मुझे इसको करना है किसमें? डेसिमल में तो बाद में जाएगा, पहले जाएगा बाइनरी में। किसमें जाएगा? बताया है ना, किसी भी नंबर को पहले बाइनरी में करो। बाइनरी में करेंगे तो क्या आएगा? ग्रुपिंग बनेगी 1 2 4 8। कितनी ग्रुपिंग बनेगी? 4 की। 1 2 4 8, 1 2 4 8 आया भाई। 16 के अंदर ग्रुपिंग कितने की बनती है? 4 की ग्रुपिंग बनती है। आजो कर दो। अब मुझे यहाँ 14 बनाना है, तो ये 8 4 12 और 1 13 14, ठीक है। 5 बनाना है तो 4 और 1 5 0 0। इधर 3 बनाना है तो 1 1 0 0। ये जो मेरी इक्वेशन आई है, ये मेरी आई है बाइनरी में। अब बाइनरी से मुझे किस में जाना है? डेसिमल में। किए हुए तुमने ये? डेसिमल में करेंगे तो बिलो भी आ जाओ, डबल करते हुए चले जाएंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 16 को प्लस करेंगे और इन तीनों को प्लस करेंगे। प्लस करके बताओ क्या आएगा? बाकी जो इसके जो क्वेश्चन है ना, उसकी मैं क्लास डाल दूंगी, देख लेना बाद में, ठीक है, क्योंकि कल नया टॉपिक करवाऊंगी कुछ भी।
एक क्वेश्चन को निकालने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका निकालते हो। आप सीधा इनको उठा के भी पहले इनको बाइनरी में, फिर बाइनरी से डेसिमल में, इधर से इसको भी पहले बाइनरी में, फिर उसका डेसिमल में, फिर उसको डेसिमल के नंबर को प्लस भी कर सकते थे। निकालने का तरीके खुद के हैं, जैसे मर्जी तरीके से निकालो, हमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मैंने सिंपल निकाला, मुझे प्लस आता है तो मैंने प्लस करके निकाल दिया सीधा, अपना डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। नहीं आता तो दूसरा तरीके, अपना जो सा तरीका आता है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके लग सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूं नेक्स्ट वीडियोस में। 4 उसके तो हो गए, और क्वेश्चन ज़्यादा 2 क्वेश्चन और कर लो, 30 मिनट की हो जाएगी क्लास ये। मेरे लिए आपसे बात है। कर दो इरेज। आठ 862। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 4AC। जब भी ये अल्फाबेट आता है ना, आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि हेक्साडेसिमल का नंबर है +9BF। हेक्साडेसिमल प्लस करना है, आंसर है इसका 1E6B हेक्साडेसिमल A7BF 16CFC 16 हाँ D68 16। क्वेश्चन नंबर है ये 28, और ये है आपके 22 की शिफ्ट का है शायद। एक सेकेंड बता देते हैं। 23 शिफ्ट 2, 23 अगस्त और शिफ्ट 2, क्वेश्चन नंबर 28। इधर देखो क्या है ये, सी क्या है हमारा 12, एफ क्या है हमारा 15। लो भाई आ गया क्वेश्चन, बताओ भाई 12 और 15। अब 27 तो आ नहीं सकता इसके नीचे, 16 एकम, रिमाइंडर में क्या बचेगा है? देख लो, गलत हो गया ना मारूंगी पकड़ के, ठीक है। 9 हमारा इधर आ गया, और 1 कहाँ चला गया ऊपर। 11 बचेगा चलो आगे 11 बचेगा क्या? अगर 11 बचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आएगा, ठीक है। 11 को दूर लिख लो इससे। अच्छा 1 हमारा ऊपर चला गया, रिमाइंडर में चला गया, A की जगह पे क्या आएगा 10, B की जगह पर 11, करना इनको प्लस 22, एक वो 23, करो इसको 21 और एक 22,
ये 2 1 और 6 हो जाएगा। हो जाएगा। 16 एकम 16 क्या आएगा? 1 और 6। 6। तो 6 हमारा इधर जाएगा और 1 ऊपर जाएगा, ठीक है। 9 और 4 13 और 1 14। 14 को हम एज इट इज नहीं लिख सकते तो क्या आएगा? ए। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको नीचे? ठीक है, वैसे तो आंसर पहले में ही निकल गया था, बी। बी किसी में है ही नहीं था, ठीक है। पर तुम्हारी आंखें चील की आंखें नहीं है ना, उल्लू की आंखें जो रात में देखती हैं, हैं मानसी? उल्लू की आंखें मैं वही तो सिखा रही हूँ ना। स्टार्टिंग में ये चीज बतानी नहीं थी ना आपको कि भाई आंसर आ चुका है, स्टार्टिंग में बताना नहीं था, आंसर तो आ चुका था, ठीक है। लेकिन अब पता चल गया ना तुम्हें कि भाई हाँ पीछे से लिखा है तो पीछे से देखना स्टार्ट करो ना, आगे से क्यों देखना है? क्योंकि आगे से तो बाद में आएगा, सबसे बाद में। पीछे से आ गया बी, आंसर आ गया। ये वाला ई, देखो 14 था, 14 की जगह पे हमने ए लिख दिया, 14 को नहीं लिख सकते थे ना, क्योंकि अच्छा जब हमने ये डिवाइड करते हैं ना तो जो पीछे वाला नंबर है वो हमने नीचे रखना है और जो ये बचा है हमारा ये हमें ऊपर लेके जाना है, सिंपल। 23 अगस्त शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 28। गिफ्ट भी दिया वो तो पहले वाला फिर बेटा पता तो नहीं है ना भाई किस किस शिफ्ट में कौन सा पेपर आएगा। अब एक शिफ्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, अब क्या पता किसके शिफ्ट में का कैसा आए, हमें तो सीखने से मतलब है। एक तो ये पता नहीं क्या क्या आया हुआ है इसके अंदर, एक बार के लिए तो मेरा भी दिमाग हिला देते हैं ये कि क्या करना है इनका। बाकी और मैं ढूंढ के डाल दूंगी क्लास, 5-6 क्वेश्चन और बचे होंगे वो डाल दूंगी, तुम्हें काम भी करना है ना आगे। मेरे को नहीं पता, मुझे मत पता, मैं तो